नमस्कार, सुमित एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। प्रश्न है, न्यूटन के गति का तृतीय नियम क्या है? न्यूटन के गति का तृतीय नियम क्या है? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर। गति का तृतीय नियम, न्यूटन के गति का तृतीय नियम को हम केवल गति का नियम, थर्ड लॉ ऑफ मोशन कह सकते हैं, अथवा न्यूटन के गति के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। अब देखिए गति के तृतीय नियम के अनुसार यह नियम है क्या? प्रत्येक क्रिया की सदैव बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया की, यदि कोई क्रिया हो रही है तो उसके बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, याद रखिए। अर्थात किसी भी क्रिया के लिए ठीक उसके बराबर किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। किसी भी क्रिया के लिए, कोई भी क्रिया हो रही है, ठीक उसके बराबर किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। क्रिया और प्रतिक्रिया बल सदैव दो अलग अलग वस्तुओं पर एक साथ कार्य करते हैं। यानी क्रिया और प्रतिक्रिया बल सदैव जोड़े के रूप में रहते हैं, ये अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। जैसे हम किसी गाल पर तमाचा मारेंगे तो उसके गाल पर घाव लगेगा, हमारे हाथ पर भी घाव लगेगा, क्योंकि जो क्रिया होगी, जो हम क्रिया कर रहे हैं उसके विपरीत हमारे हाथ पर उसके गाल द्वारा भी प्रतिक्रिया होगी। क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल एक दूसरे के प्रभाव को कभी समाप्त नहीं कर सकते हैं। क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल एक दूसरे के प्रभाव को कभी समाप्त नहीं कर सकते हैं, भले ही वे एक जोड़े के रूप में हों। यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, न्यूटन के गति के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, क्योंकि जहाँ क्रिया होगी वहाँ प्रतिक्रिया जरूर होगी, ठीक विपरीत दिशा में होगी। क्रिया एक वस्तु पर, तो क्रिया एक वस्तु पर हो रही है तो प्रतिक्रिया दूसरे वस्तु पर होगी। तो यह बात याद रखिए, यह सदैव क्रिया प्रतिक्रिया सदैव जोड़े के रूप में रहते हैं, वे एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त नहीं कर सकते हैं। अब देखिए क्रिया प्रतिक्रिया नियम अर्थात गति के तृतीय नियम के उदाहरण पहला, गोली छूटने पर बंदूक पीछे की ओर गति करती है। जब किसी बंदूक से गोली छूटती है तो बंदूक क्या होती है? पीछे की ओर गति करती है और गोली आगे की ओर जाती है। यानी गोली पर क्रिया होती है और आगे बढ़ती है, और गोली द्वारा बंदूक पर प्रतिक्रिया होती है, वह पीछे की ओर भागती है या गति करती है। तो जो व्यक्ति बंदूक चलाता है वह बंदूक को कसकर पकड़ता, अन्यथा उसके कंधे में चोट लग सकती है। तो ये है गोली छूटने पर बंदूक पीछे की ओर गति करती है, क्रिया प्रतिक्रिया का पहला उदाहरण। देखिए दूसरा, नाव से उतरने पर नाव पानी में पीछे की ओर भागती है। यदि हम नाव से उतरते हैं तो नाव पानी में पीछे की ओर भागती है। जब हम नाव से उतरते हैं तो नाव को अपने पैर से दबाते हैं और आगे की तरफ कूदते हैं, जिससे हम किनारे पहुंचते हैं, और नाव क्या करती? पीछे, यानी नाव हम पर बल लगाती, हम उस पर बल लगाते हैं तो हम पर बल लगाती है, और हम आगे की ओर, नाव पीछे की ओर भागती है, क्रिया प्रतिक्रिया स्वरूप। अगला है, जब तैराक अपने हाथों से पानी को पीछे की ओर ढकेलता है, जब तैराक अपने हाथों से पानी को पीछे की ओर ढकेलता है तो पानी द्वारा उस पर आगे की ओर बल प्रतिक्रिया लगता है, जिसके कारण वह आगे की ओर बढ़ता रहता है। जब कोई तैराक अपने हाथों से पानी को पीछे की ओर ढकेलता है यानी क्रिया करता है, तो पानी द्वारा उस पर प्रतिक्रिया स्वरूप आगे की ओर बल लगता है, जिससे वह आगे की ओर बढ़ता रहता है। नमस्कार।